जय श्री राम दोस्तों आज मैं आपके साथ एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ हनुमान चालीसा का, जो एक भक्त ने भेजा है। तो जान लेते हैं कि वो उन्होंने कैसे उनको अनुभव हुआ, और उसके बाद ही हम एक अचूक उपाय के बारे में बात करेंगे, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो 24 घंटे से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना हो वो ज़रूर से पूरी होगी। इतनी आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि वो बहन का अनुभव क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का और प्रभु बालाजी का नारा लगाना मत भूलिएगा, और किसी एक को ये वीडियो ज़रूर से शेयर करिएगा, क्योंकि सब कोई परेशान है। ठीक है दी, मैं आपसे मेरा रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत टाइम से ये संकल्प करने का सोच रही थी, पर नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन मुझे सुबह सपना आया और उसमें हनुमान जी दिखे, उनका मंदिर जिसमें उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा दिखी, और एक बूढ़े दादा दिखे जो हमें हनुमान चालीसा पढ़ने को कह रहे थे। उनके हाथ में रामायण जैसी कोई बुक है जो रखे हैं। और जब मैं सुबह उठी तो ध्यान आया कि आज तो मंगलवार है। फिर मैंने उठते ही संकल्प करने का सोचा, और फिर मैं सुबह पूजा करने बैठी। सब आपने जैसे बताया था, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने फिर वैसा ही किया। और मैंने पाटे पर फोटो रखी और फूल नीचे रखे, उनको चढ़ाया। पाटे पर उन्होंने फूल स्थापित करके हनुमान जी को चढ़ाया, और वो फूल अचानक से उल्टा हो गया। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि उनके पास ये नहीं था, हनुमान चालीसा नहीं था, तो उन्होंने राम दरबार को ही स्थापित किया, और हनुमान जी जो बने रहते हैं उसमें उन्होंने उनके पैर के पास फूल चढ़ाया, और वो सीधा चढ़ाया था, लेकिन वो अपने आप उल्टा हो गया। ठीक है, और दूसरे दिन भी सेम उनके साथ यही हुआ, और हम हनुमान जी के चरणों में रखा फूल खुद से उल्टा हो गया, जो कि इम्पॉसिबल है। कोई सीधी रखी चीज़ उल्टी कैसे हो सकती है। मैं शॉक्ड हो गई देखकर कि फिर उस दिन और दूसरे दिन मुझे ऐसी वीडियो दिखी जिसमें बंदर थे। मुझे उस रूप में वे दर्शन हो गए उनके। आज तीसरा दिन है संकल्प का। आज मैंने पूजा की, मैंने 3 फूल ऊपर चढ़ाए। जब दूसरी बार चालीसा किया तब एक फूल गिरा, और 6 टाइम पर फिर एक फूल। मेरी आँखों में आंसू आ गए। ये देखकर होता है ना कभी कभी कि हमको अचानक से हम भाव विभोर हो जाते हैं। तो ऐसी भक्ति आपको, ऐसा अटैचमेंट आपको उनसे करना पड़ेगा, और वो ऐसे नहीं आता है। आप धीरे धीरे ही वो चीज़ आती है, और उसके बाद तो ऐसा हो जाता है कि आप बस मन में सोचो और वो चीज़ें होने लगती हैं। हनुमान जी वहीं, ऐसा लगा जैसे हनुमान जी वहीं बैठे हनुमान चालीसा सुन रहे हैं। अब आज तक कभी नहीं हुआ, और मेरी आंखों से आंसू निकलना बंद नहीं हो रहा था। रोने के कारण उनकी उपस्थिति का पहली बार एहसास हुआ। रोने के कारण मुझसे मतलब उनको वो पाठ किया नहीं जा रहा था, और उनकी उपस्थिति के कारण बहुत पॉजिटिव फील हुआ। ऐसा लग रहा था उनने मेरी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि जो 2 फूल गिरे वो मैंने ऐसे रखे थे कि गिर नहीं सकते, उसके बाद भी वो गिरे।
तो वो बोल रही हैं कि कलयुग में हनुमान जी हैं जो इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी उस इसी तरह से खुद को समर्पण कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए उनके सामने, और फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि वो उपाय कौन सा है और आपको कैसे करना है। आपको ये मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, जो दिन आपको सूट होता है उस दिन आप कर सकते हैं। सूट होना मैं क्यों बोल रही हूँ कि जैसे मेरा है, मैं कोई भी संकल्प अगर मंगलवार के दिन करती हूँ तो वो जल्दी मुझे उसका दिखता है रिज़ल्ट। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, किसी मंगलवार के दिन भी आप संकल्प लेकर एक बार देखिए, और शनिवार के दिन ऐसा नहीं है कि कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन किसी दिन जल्दी हो जाएगा, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा दिन सूट हो रहा है। फिर आप आगे कंटिन्यू वैसे ही करेंगे। ठीक है, आपको 3 दिन का संकल्प लेना है। जैसे मंगलवार को ले रहे हैं तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार संकल्प कैसे लेना है। आपको एक पाटा बिछाना लेना है लकड़ी का, और उस पर रेड कलर का कपड़ा बिछा देंगे, और आप गणेश जी को जरूर से स्थापित करिएगा क्योंकि प्रथम पूज्य हैं, और आपकी कोई भी जो आप संकल्प ले रहे हो उसमें निर्विघ्नता से उसको पार करने के लिए आप उनको स्थापित करिए, उनकी पूजा करिए। राम दरबार की फ़ोटो आप स्थापित करेंगे, और साथ ही आपने पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो रखनी है। पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो में बहुत पावर है, तो आप उनको स्थापित करिए। आप दिए के लिए घी, तिल का तेल, सरसों का तेल या चमेली का तेल, अगर आपकी परिस्थिति नहीं है कि आप ये सब चीज़ें करें, तो आप जो घर में डेली यूज़ करते हैं जो तेल, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान बस भाव के भूखे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी इतनी परिस्थिति नहीं होती है कि हमने वीडियो में देखा है, हमको उपाय करने हैं, लेकिन हमारी इतनी परिस्थिति नहीं कि हम इतनी सारी चीज़ें इकट्ठा करें और फिर पूजा के लिए बैठें। तो जो जैसे आपको होता है पॉसिबल आप करिए। नहीं कुछ है, नहा धो लीजिए, स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए और वहीं बैठ जाइए आपके मंदिर में, और बस हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ठीक है, अब अपने धूप दीप कर लेंगे। भोग प्रसाद के लिए आप गुड़ और चना रख सकते हैं। आपने एक कलश में जल लेना है और हनुमान जी के साइड में रखना है, और आपने 2 फूल वाले लौंग लेने हैं, 1 रुपये का कॉइन लेना है। ठीक है, अब आपने संकल्प लेना है। संकल्प आपने आपका नाम, आपका गोत्र, आप किस जगह से कर रहे हैं, कौन से दिन कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, आप किस इच्छा को लेकर कर रहे हैं, ये सब बोलकर आपको जल में आप अक्षत, फूल और 1 रुपया लेकर आप संकल्प लेंगे और हनुमान जी के चरणों में छोड़ देंगे। आपने 1 रुपये का कॉइन और 2 फूल वाले जो लौंग हैं वो आपने हनुमान जी की फ़ोटो के पास रखने हैं, उनको चढ़ाना है। उनको गुलाब का फूल बहुत पसंद है, आप हो सके तो रेड कलर का गुलाब या कोई भी कलर का आप उनको चढ़ाइए। उसके बाद आपने जो दीपक है वो आपको 3 दिन तक अखंड रहना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। आपने जो कलश रखा है जल, जो वो अच्छा पानी रखना चाहिए, रखिएगा, क्योंकि आपको ये पीना है तीसरे दिन, और वो कोई हिलाना नहीं चाहिए। ऐसी जगह पे आप ये करिए जैसे हम कोई अनुष्ठान करते हैं, जैसे हम नवरात्रि में कलश बिठाते हैं तो कोई हाथ नहीं लगाता है, हम ध्यान देते हैं या दिया लगाते हैं, उस तरह से आपको ये करना है, क्योंकि ये महा उपाय है, अचूक उपाय है। ठीक है, अब आपने वहीं पर बैठकर आपकी पूजा हो गई है। आपने एक तुलसी दल, आपका जो जल है उसमें डाल दीजिए, जो भोग प्रसाद रखा आपने उसमें भी तुलसी दल डाल दीजिए। उसके बाद आपने राम नाम का 108 बार जाप करना है। उसके बाद आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 1 बार बजरंग बाण पाठ करना है, 1 बार हनुमान अष्टक करना है, और लास्ट में 1 बार हनुमान जी की आरती करनी है। अब आपकी जो इच्छा मनोकामना आपने संकल्प में तो बोल दिया, अब आप आरती करने के बाद वापस से आपकी जो इच्छा जिसके लिए कर रहे हैं वो वापस से उनको पूरे करुणा भाव से और पूरे सरेंडर होकर आप उनके सामने वापस से बोलिए। ठीक है, उसके बाद आपने एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आपने टाइम मंगलवार के दिन किया है, चाहे वो सुबह में आपने ब्रह्म मुहूर्त में आपको पॉसिबल है तो तब कर लीजिए, या तो रात में आप करिए 9 से 11 के बीच में। आपको 3 दिन तक इसी टाइम पे, फिक्स टाइम पे आपको करना है।
ये जो संकल्प है ना, इसमें आपको अखंड दीपक और जो कलश है वो नहीं हटाना है। और तीसरा, आपने टाइमिंग का ये विशेष ध्यान रखना है। लहसुन प्याज तो आपको नहीं खाना है, नॉनवेज वगैरह मत खाइए। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई बहन हैं उनको अड़चन आ रही है तो आप आपका ये देख लीजिए, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और पॉसिबल है तो आप ये देखिए कि वो चीज़ आपका निकल जाए, उसके बाद ही आप संकल्प भी, क्योंकि 3 दिन करना है। चाहे तो आप 11 दिन भी कर सकते हैं और 21 दिन तक भी ये संकल्प जो है ये चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप ये 3 दिन करके देखिएगा, जो असंभव चीज़ें हैं वो भी होंगी, जैसे मैंने आपको अनुभव में बताया। और पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ आप ये करिएगा। और अभी लास्ट दिन आपको करना क्या है, गुरुवार के दिन आपने जो कलश में जल रखा है उसमें अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा जल आप ग्रहण कर लीजिए और पूरे घर में आप उसका छिड़काव कर दीजिए और बचा हुआ जो है वो पौधों में डाल दीजिए। ठीक है। आपने जो लौंग रखा है वो प्रसाद भी समझकर खुद खा लीजिए। और जो कॉइन रखा है वो पर्स में रख दीजिए। किसी भी काम के लिए आप जा रहे हैं वो आपके साथ में रहना चाहिए। अगर भाई लोग हैं तो अपने पॉकेट में रखें, पर्स में। अगर बहन है तो अपने पर्स में आप कैरी करिए। आप किसी भी काम के लिए आप जा रहे हैं वो लेकर जाइए, आपका काम होना ही होना है। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का और प्रभु बालाजी का नाम अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी, जय नीम करोली बाबा।